अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क अपने मकसद को खो चुका है और पटरी से उतर चुका है। उन्होंने BRS के जलसे में जिले खम्मम के लिए मुख्तलिफ ऐलानात किए। चीफ मिनिस्टर ने खम्मम में जिले कलेक्टर के दफ्तर की नई इमारत और कंटी वेलुगु प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत और भारतीय एयरटेल ग्रुप ने ऐलान किया है कि टेलीकॉम कंपनी रियासत में 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। 8वें निज़ाम मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहाँ बहादुर की सरकारी आज़ादात के साथ मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आई। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत और भारतीय एयरटेल ग्रुप ने ऐलान किया है कि टेलीकॉम कंपनी अपनी डेटा सेंटर शाख एनेक्स्ट्रा डेटा सेंटर्स के जरिए रियासत में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। आज ये ऐलान डाउस में रियासती पवेलियन में वज़ीर सनअत KT रामाराव की मौजूदगी में किया गया। भारतीय एयरटेल ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी करेगा, जिससे रियासत में मज़ीद सरमायाकारियों को राग़िब कर सकेगी। पहले मरहले में इस हाइपर स्केल डेटा सेंटर की गुंजाइश 60 मेगावाट होगी। इस सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आइंदा 5 से 7 साल में ये डेटा सेंटर कारकर्दगी शुरू कर देगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि हैदराबाद अब मुल्क में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स का मरकज़ बन गया है। इस दौरान ग़िज़ा, माहौलियात, अद्वियात और कॉस्मेटिक अशिया की टेस्टिंग की आलमी कंपनी यूरोफिनिक्स साइंटिफिक ने हैदराबाद की जिनोम वैली में जदीद लेबॉरेटरी कायम करने का ऐलान किया है। खम्मम के नौतामीरशुदा इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आज आंखों के महीने के सबसे बड़े प्रोग्राम कंटी वेलगु प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह अमल में आया। रियासत भर में कल से तमाम ग्राम पंचायतों और म्यूनसिपल वार्ड्स में आंखों के मायने के कैंप्स मुनाकिद किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने केरला के अपने हमनसब पिनाराई विजयन, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवत मान, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी D राजा और दीगर कौमी कायदीन के साथ इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। अहदेदारों ने एक तस्वीरी नुमाइश के जरिए कायदीन को इस प्रोग्राम से वाकिफ़ करवाया, जिससे तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इस मौके पर कंटी वेलगु प्रोग्राम एक कॉफ़ी टेबल बुक की रस्म अज़रा भी दी गई। इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत 1500 मेडिकल टीमें 100 दिन तक मुआयना करेंगी। तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख अफराद की आँखों का मुआयना किया जाएगा और 55 लाख ऐनकें और अद्वियात तकसीम की जाएंगी। कंटी वेलगु के कैंप हर हफ्ता 5 दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुनाकिद होंगे। इससे खल्फ चीफ मिनिस्टर और दीगर लीडरों ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। रियासती हुकूमत ने मानसून के दौरान सैलाब से मुतासिरा सड़कों की मरम्मत के लिए वरंगल ज़िले को 63 करोड़ 68 लाख रुपये मंजूर किए हैं। नरसमपेट के MLA P सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि मरम्मत के काम जल्द शुरू किए जाएंगे। इनके हल्के में बारिश की वजह से पंचायत राज महकमे की जुमला 74 सड़कों को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने बताया कि रकम इनके हल्के में सड़कों की मरम्मत और 118 किलोमीटर सड़कें बिछाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हमरा आज यादगिरी में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। मंदिर के अहदेदारों ने इन कायदीन का इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को मंदिर की तामीरी खुसूसियात से वाकिफ़ करवाया। तीनों वज़राए आला खुसूसी पूजा की। ताहम केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन और CPI के जनरल सेक्रेटरी D राजा ने दर्शन नहीं किया और सदारती कमरे में ही मुकीम रहे। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के बानी NT रामाराव को उनकी 27वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। मशहूर अदाकार और सियासतदान के अरकान ख़ानदान हैदराबाद में NTR घाट पहुँचे और इन्हें खराज पेश किया। अदाकार और हिंदूपुर के MLA बालाकृष्णा ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा अपने वालिद को खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 128 नए केसेस दर्ज किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 173 अफराद रुबे सेहत हुए। सेहतयाब होने वालों की शरह 98.8% हो गई है। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद अब 1998 है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क टीके अंदाज़ी मुहिम के तहत गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 96,000 से ज़्यादा डोज दिए गए। मरकज़ी हुकूमत ने नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के 100वीं एपिसोड के लिए लोगो डिज़ाइन करने दरख्वास्तें तलब की है। 100वां एपिसोड साल अप्रैल में नश्र होगा। लोगो का डिज़ाइन दिलकश होना चाहिए जो मन की बात के 100वीं एपिसोड को उजागर किया करे। हुकूमत ने बेहतरीन लोगो डिज़ाइन के लिए 1 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया है। अवाम 1 फरवरी तक MyGov.in पोर्टल के ज़रिए अपनी दरख्वास्तें पेश कर सकते हैं। खम्मम में आज दोपहर BRS का जलसेआम शुरू हुआ। जलसेआम से खिताब करते चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क अपने मकसद को खो चुका है और पटरी से उतर गया है। चीफ मिनिस्टर ने आवाम से कहा कि वो इस नुक्ते पर गौर करे
उन्होंने चीफ मिनिस्टर स्पेशल फंड्स के तहत 599 पंचायतों को फीकस 10 लाख रुपये, बड़ी पंचायतों को 10-10 करोड़ रुपये और खम्मम म्यूनसिपालिटी को 50 करोड़ रुपये का ऐलान किया। उन्होंने खम्मम जिले के एक इंजीनियरिंग कॉलेज और मानेर दरिया पर एक नए पुल की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपये मंजूर किए। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा कि कंटी वेलुगु जैसे प्रोग्राम मुल्क की तारीख में कभी भी मुनाकिद नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर की हुकूमत तेलंगाना में हुक्मरानी अवामी खिदमत को बेहतर बना रही है। विजयन ने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि दस्तूर को कई खतरा लायक हैं, मुख्तलिफ रियासतों की अलग अलग जमातों के कायदीन को मुत्तहिद करने के लिए चंद्रशेखर राव का इक़दाम काबिल सताइश है। CPI के कौमी सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि कौमी सतह पर हुकूमत को बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हो जाए और 2024 के इंतखाबात में नई हुकूमत को चुने। समाजवादी पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ इलाक़ाई जमातों की रियासती हुकूमतों की हिरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ दस्तूरी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी मुखातिब किया। पीपल कोटी में बनाया जाएगा मिनी जोशीमठ, 130 कुंभों की होगी बाज़ाबातकारी। उत्तराखंड हुकूमत ने जोशीमठ में जारी लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर होने वालों में से 130 कुंभों को पीपल कोटी में मुस्तकिल तौर पर बसाने का फैसला किया है। इस वक्त जोशीमठ में 850 से ज़ायद कुंभे राहती कैंपों में ठहराए गए हैं। इससे कबल आर्जी बाज़ाबातकारी के मुतासरीन दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। दूसरी तरफ गैर महफूज हो चुकी इमारतों से कुंभों को महफूज मकामात पर ले जाने का अमल जारी है। शिगाफ की वजह से JP कॉलोनी की 15 इमारतों को तोड़ने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। 3 रियासतों में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असम्बली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही तीनों रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज भी हो गया। तीनों ही रियासतों में वोटों की गिनती के लिए 3 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। And also that during the year we would keep meeting more often. This is just the beginning of the elections during 2023. तो लगातार आपसे मिलते रहेंगे। And happy beginning for the voters of Tripura, Meghalaya and Nagaland to join in the festival of democracy. Greetings to the voters of these 3 states. As you may be aware, the term of legislative assemblies of the 3 states of Nagaland, Meghalaya and Tripura are respectively coming to an end on 12 March, 15 March, 22 March. तीनों असेंबलीज़ का जो टर्म है वो इस दिन ख़त्म हो रहा है। The 3 states have 60 assembly constituencies each. Nagaland has 59 STs and just 1 general. Meghalaya 57 STs and 5 general, whereas Tripura has 30 general, 10 SCs and 20 STs. So friends, women participation in these 3 states in the earlier elections has been higher than the male participation. So it's a very happy trend to report to you. While each election has its own set of challenges, and despite difficult terrains in these 3 states have set this example of, as you are seeing, a female voter turnout of 86% as against 81% of male in Nagaland, 87% as against 83% in Meghalaya, and 91% in Tripura as against 87% in Tripura. तो इन सभी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी वोटिंग में ज़्यादा रही है और ये विषय हम पूरे देश के समक्ष भी रखना चाहते हैं ताकि दिस इज़ ए गोल टू एस्पायर फॉर। दिल्ली असेंबली में नजर आए नोट ही नोट। आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली ने लहराई नोटों की गड्डी, हुआ खूब हंगामा। आप रुकन असेंबली मोहिंदर गोहिल ने बुध के रोज़ दिल्ली असेंबली में नोट की गड्डी लहरा कर एक नया हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ये रिश्वत में मिले हुए पैसे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग वगैरह की भर्ती के लिए टेंडर निकला है। हुकूमत के क्लॉज ने कहा है कि 80% पुराने मुलाजिमिन को रखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली होती है। जबकि रुकन असेंबली नोटों की गड्डी ऐवान में लहरा रहे थे तो एक हंगामा जैसा माहौल बन गया और मोहिंदर गोहिल ने कहा कि इस मामले से पर्दा उठाकर उन्होंने अपनी जान जोखम में डाल दी है।
माननीय सदस्यों से प्रार्थना है अपनी चेयर पर बैठें। आपकी मांग पर क्या कानूनी, आपकी मांग पर क्या आप अभी एक बार अपनी कुर्सियों पर बैठें। माननीय सदस्यों से प्रार्थना है अपने अपनी चेयर पर बैठें। इसमें क्या उचित कार्रवाई हो सकती है? सौरभ जी, इसमें क्या उचित कार्रवाई हो सकती है? माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कृपया कुर्सी पर बैठें, अपनी सीट पर बैठें। हाउस मैं कल तक के लिए एडजॉर्न करूं, उससे पहले एक आवश्यक सूचना है। मैं हाउस में कल तक के लिए एडजॉर्न करूं, उससे पहले कुछ जरूरी सूचना है। मुझे सूचना मिली है कि अभी कुछ सरकारी कामकाज लंबित है, इसलिए यदि सदन, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा सीटों पर बैठें, सीटों पर बैठें प्लीज। ऐसे उचित नहीं है पढ़ना। धन्यवाद। मुझे सूचना मिली है कि अभी कुछ सरकारी कामकाज लंबित है, इसलिए ये सदन सहमत हो तो सत्र की अवधि कल दिनांक 19 जनवरी 2023 तक बढ़ाई जा सकती है। सदन की सहमति है? मुझे लगता है कि सदन सहमत है, अतः कल दिनांक 19 जनवरी 2023 को भी सदन की बैठक प्रातः 11 बजे होगी। कल होने वाली बैठक के लिए माननीय सदस्यगण नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों के नोटिस आज शाम 5:30 बजे तक नोटिस ब्रांच में दे सकते हैं। सदन की कार्रवाई कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार वजीर दाखिला समेत 16 अफराद की मौत। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब हेलीकॉप्टर के हादसे में वज़ारत दाखिला के आला हुकाम और 2 बच्चों समेत 16 अफराद की मौत हो गई है। यूक्रेन की पुलिस ने इत्तला दी। यूक्रेन की कौमी पॉलिसी के मुताबिक सरबरा एहूद कॉलम ने कहा कि इमरजेंसी सर्विस का हेलीकॉप्टर कीव के मशरक़ी मुज़ाफ़ती इलाके बरोरी में गिरकर तबाह हो गया। जान गंवाने वालों में हेलीकॉप्टर में 9 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक वज़ीर दाखिला डेंस मोनास्टरसिकी और नायब वज़ीर क्रेलो टिम्पो चिंको की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। हुक्काम ने पहले कहा था कि 10 बच्चों समेत 22 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हेलीकॉप्टर किंडरगार्टन के हादसे का शिकार हुआ। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने यूक्रेन के सदारती दफ्तर के नायब सरबराह के हवाले से बताया है कि तैयारा कीव से 20 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में ब्रोरी नामी कस्बे में गिरकर तबाह हुआ, जबकि बच्चे और दीगर अफराद किंडरगार्टन के अंदर मौजूद थे। मकामी मीडिया ने पुलिस के तर्जुमान का हवाला देते हुए कहा कि मरने वालों में वज़ीर दाखिला डेंस मोनास्टरसिकी और उनके नायब शामिल है। इसी दौरान कीव के इलाक़े इंतज़ामिया के सरबराह और इसकी कोलिबिया ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि सभी अफराद और अमले को इमारत से बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली और पंजाब में भी कंटी वेलगो प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि KCR हमारे लिए बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने रियासत में दूसरे मरहले की कंटी वेलगो प्रोग्राम के आगाज़ के मौके पर कहा कि एक शानदार प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हमने बहुत कुछ सीखा है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि कंटी वेलगो प्रोग्राम दिल्ली और पंजाब में भी शुरू किया जाएगा। अपने बच्चे पालने मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को महंगाई की, बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। वो ये सोचते हैं आज मैं किसके एमएलए खरीदूं, इस पार्टी के एमएलए खरीदूं, इस सरकार को गिराऊं। ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। 2014 में आप लोगों ने पूरे देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था, और एक बार नहीं 2 बार आप लोगों ने इनको बहुमत देके जिताया।
लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है। लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं। 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है। अब 10 साल हो गए और कितना इंतजार करेंगे? 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड़ फेंकना है और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, आपके परिवार का इलाज कराने के बारे में सोचे, देश की तरक्की करने के लिए सोचे, ना कि लोगों से बदला लेने के लिए सोचे। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए आइन एक मुक़द्दस किताब की तरह है। रामचरितमानस तनाज़े पर तेजस्वी यादव का बयान। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव जब नामानिगारों के ज़रिए इनके आरजेडी और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के लीडरों के दरमियान हालिया लफ्ज़ी जंग के बारे में पूछे गए तो गुस्से में आ गए। पीर को इसके बरक्स उन्होंने सहाफ़ियों से पूछा कि क्या एडिटर्स अपनी तंजीमों में मामला तय करते हैं या रिपोर्टर्स एडिटर्स को बताते हैं कि क्या करना है। उन्होंने मज़कूरा रिमार्क्स इस वक्त कहे जब मीडिया वालों की जानिब से दोनों हुक्मरान जमातों के तर्जुमानों की जानिब से माजी करीब में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी के बारे में पूछा गया। एक दूसरे के पहले हरीफ आरजेडी और जेडीयू 6 माह से भी कम अरसे कबल एक दूसरे के हलीफ बन गए थे, लेकिन हालिया दिनों में कायदीन के दरमियान बयानबाजी की वजह से दोनों पार्टियाँ तसादिम की राह पर चलती नज़र आ रही हैं। दोनों बरसर इक़्तिदार पार्टियों के दरमियान तसादिम की सूरत हाल को रियासत के वज़ीर तालीम और आरजेडी लीडर चंद्रशेखर के रामचरितमानस के बारे में किए गए मुतनाज़िया रिमार्क से जोड़ा जा रहा है। बात होनी चाहिए ना, आप इस पे बहस करके कितनी गरीबी मिटा लोगे, कितने को शिक्षित बनाओगे, कितने लोगों को रोजगार दे दीजिएगा, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कीजिएगा। तो मेरा तो यही सुझाव होगा कि अगर मुद्दे की बात की जाए तो बेहतर है। सर, लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान से जेडीयू खफा है, वो कार्रवाई की मांग कर रही है। अरे भाई, आप लोग अजीब बात करने लगते। कल जब हम बोल ही दिए, आप लोग नहीं देखे हैं क्या? हम तो बोल ही ना दिए हैं कि सोची समझी साजिश है भाजपा के द्वारा। जब हम बोल ही दिए हैं और जाकर के जरा देख लीजिए कि क्या है। तो दरार तो आरजेडी और जेडीयू में दिखने लगा है। कहाँ बयानबाजी आती है जब सर आपके भी प्रवक्ता जेडीयू के खिलाफ बोल रहे हैं, जेडीयू भी हम नेतृत्व हमारा कौन करता है? राष्ट्रीय जनता दल का। मतलब आप ये कह रहे हैं अरे आप बताओ ना, नेतृत्व कौन करता है? आपके चाहने से न्यूज चलेगा कि न्यूज एडिटर के चाहने से चलेगा? अरे भैया, आपको सुनने की आदत नहीं। आप जो दिखाएगा वही चलेगा या एडिटर जो चाहेंगे वो होगा? अरे टेल मी, अरे जवाब दो। एडिटर जो चाहेगा वही होगा या तुम जो चाहोगे वो होगा? तो आपके कहने से कुछ नहीं होता है ना, यही तो हम बोल रहे हैं। यानी कि प्रवक्ता जो अरे भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर, एक जनता बाबू ने जो कहा कि ये कमंडलवादियों और मंडलवादियों के बीच, उससे आप कितना सहमत हैं? उनका जो आप हमको थोड़ा कमंडल का मतलब समझाइए तो क्या है और मंडल क्या है? मंडल, व्हाट इज मंडल एंड कमंडल? आप हमको एक्सप्लेन कीजिए ना पहले। ये तो उनको जनता बाबू, अरे नहीं, आप छोड़िए ना, आप क्या समझे तब ना सवाल पूछ रहे होंगे। उनका इशारा अरे की तरफ या आरएसएस की तरफ होगा और ये इधर जो मंडल अरे के भैया, जो हैं रहे लड़ाई लड़े हैं या एजेंडा आप जी। पार्टी, हम लोग आइडियोलॉजी क्या फॉलो करते हैं? सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, है ना। आप किसी को जात में नहीं बांट सकते कि भैया फलना ये है। चाहे पिछड़े जात का भी सामंतवादी हो सकता है, वो तो सोच पे है ना, विचार पे है। वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये किसी जात के खिलाफ कुछ नहीं है। मतलब जनता बाबू के जो बयान दिया उससे आप सहमत नहीं हैं? अरे भाई, वो आपका विचार है, आपको जैसे लिखना वो लिख सकते हैं। वो आपको, आपकी समझ के ऊपर है ना। आपको जो समझ में आया वो लिखे। और आजकल आप लोगों के भी समझने पे भी कहाँ लिखा जाता है। आसिफ जाह साहब मुकरम जाह बहादुर का जस्द खागी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में सुबुर्द-ए-लहद। आसिफ जाह साहब नवाब मीर बरकत अली ख़ान मुकरम जाह बहादुर को आज बादीदा नम हज़ारों सगवारों की मौजूदगी में शहर हैदराबाद की तारीख़ मक्का मस्जिद में वाक़ मक़ाबिर आसिफिया में इनके वालिद प्रिंस ऑफ
बरार नवाब मीर हिमायत अली ख़ान आज़िमजा बहादुर की खबर के पहलू में सुपुर्द लहद कर दिया गया। इनकी नमाज जनाजा इसी मस्जिद में बाद असर अदा की गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद के साथ साथ आसिफ जाही ख़ानदान के अफराद, मुख्तलिफ़ ट्रस्टों के ज़िम्मेदारों और अहम शख्सियात ने शिरकत की और उनकी खिदमात को खराज पेश किया। क़ब्ल-ए-आज़म मुकर्रम जब बहादुर की मैयत को अवाम के आखिरी दीदार के लिए बुध की सुबह रखा गया, जबकि कल शाम अहम शख्सियात ने चौमहला पैलेस पहुँच कर इनकी मैयत का आखिरी दीदार किया और उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। दरबार हाल के एक हिस्से में आसिफ जा सामिन की मग़फ़िरत के लिए मुसलसल कुरान ख़्वानी का अहतमाम किया गया, जहाँ पर मर्द व ख़वातीन कुरान ख़्वानी में मसरूफ़ थे। बाद नमाज ज़ोहर गुस्ल और तहजीज़ व तकफ़ीन अंजाम दी गई। दरबार हाल के बाजू खुली जगह पर गुस्ल और तहजीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ामात किए गए थे। 3:30 बजे से पहर चौमहला पैलेस से जुलूस जनाजा की रवानगी अमल में आई। इनका जनाजा मक्का मस्जिद ले जाया गया। हज़ारों अफराद के हुजूम के पेश नज़र नमाज जनाजा मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मेंबर के करीब अदा की गई। शाम 4 बजे तक मक्का मस्जिद की इब्तिदाई 5 सफ़े मुकम्मिल हो गई थी। मक्का मस्जिद के फ़ानूस, जो हर साल अहम रातों जैसे शब मेराज, शब बारात और शब क़दर के अलावा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खोले जाते हैं, बतौर ख़ास आज खोले गए थे। पुराना शहर के कई इलाक़ों में आसिया झंडियाँ बतौर सौक लगाई गई थी। पुराना शहर के कई मकामात पर दुकानात और तिजारती इदारे रज़ाकाना तौर पर बंद रहे। कई दुकानात पर फ्लैक्सी लगाते हुए मुकर्रम जा को भरपूर खराज पेश किया गया। थोड़ा इधर, थोड़ा आगे आगे जाओ, आगे जाओ। चलो 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 भैया, चलो आप चलो 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 बोले समझो, थोड़ा 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 साइड में जाओ, साइड में ना काम है भाई, चलो सामने आके जाओ भाई। मैं लगाया आगे की, हाँ शुरू हो गए नहीं नहीं जरा जरा पेश करेगा पेश कर, हम करेगा हम कर, करेगा फर्ज। कौन है भाई?
बाजू शस्त्र मालूम पड़ी नारे तकबीर अल्लाह तकबीर श्रीमान मातमकारी समाज द्वारा विश्व करने की आज्ञा पालन चलिए अगर भाई तुम हिला दे नीचे से भैया भैया फोटो ले रहे अगर भाई तुम इधर उधर ना पड़ेगा नीचे से परिस्थिति में वास्तव काटूस पड़ेगा बल जरा पेश करेगा पेशकर आरंभ करेगा आरंभ इधर आपको इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।